मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं हूं सनी डिवाइन से राइडर से। तो आज है 23 जनवरी। आज हमको जाना है राइड पे। तो अभी टाइम हो चुका है थोड़ा ज़्यादा, 8 बज चुके हैं। मैंने 7 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया था पर थोड़ा सा लेट हो गया। कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। वैसे और लेट हो गए। खाना खाने के लिए थोड़ा सा और लेट होऊंगा, बाकी वैसे कोई लेट नहीं होता। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपनी जर्नी के लिए, अपनी राइड के लिए। तो अभी बाइक में है पेट्रोल आधा, तो इसको आधा और फुल करवाते हैं। Some days there's no one else who loves me like you used to. तो गाइस मेरे को तो लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे निकला हूँ। इस टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रही है अपनी ट्रिप अभी तक। तो जय हो गौ माता। बीच में कहाँ से आ गए। चलो 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 कोई बात नहीं। तो भाई साहब ये रास्ता तो बड़ा ही डेंजरस था। तो गाइस अब हम निकल चुके कुछ 50 किलोमीटर के आसपास। अब आगे बढ़ते हैं और क्या मिलता है हमें देखने के लिए। यार ये जाम कब ख़त्म हुआ भाई। काफ़ी देर हो गई आपको चलते हुए। अब कितनी देर में ख़त्म होगा पता नहीं। तो गाइस अभी तक तो 100 किलोमीटर कवर कर दिया है। 100 किलोमीटर कवर कर दिया और यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यार। पहले भी जाम मिला, फिर दोबारा से जाम में फंस गया, आगे पता नहीं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, तो मेरे को रास्ते का पता नहीं कौन सी जगह है ये, पर हो रहा है। अब जो भी है देख लो। अरे ये क्या किसान नेता भाषण भी दे रहे हैं यहाँ पे अभी। चलो कोई बात नहीं। ओए भाई भाई निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अरे रे 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 राम 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 राम। हे राम 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 राम। तो गाइस हाथी किस किस को देखना पसंद है ये देख लो। जी हाथी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी हमने 150 किलोमीटर कवर कर लिया है। अब बचा है सिर्फ 100 किलोमीटर बाकी का। 150 किलोमीटर हमने कवर किया। 12:30 हो रहे हैं इस टाइम। तो 9 बजे हम लोग निकले थे। 9 3 12 3.5 घंटे में हमने कवर किया है 150 किलोमीटर। अब बाकी का 100 किलोमीटर है। तो रास्ता तो अच्छा है, बाकी सिर्फ गुड़गांव वाला रास्ता थोड़ा ख़राब था। ज़्यादा देर नहीं लगेगी मेरे ख्याल से। अभी रुका हूँ, थोड़ा चाय वाय पी लूँ या थोड़ा फ्रेश हो लूँ। तो अब मिलते हैं फिर वापस रोड पे आपसे। जैसे कि आप देख पा रहे हो अब फिर जर्नी शुरू हुई है हमारी लगभग। यहाँ पे 150 किलोमीटर हमारा कवर हो चुका है। अब चलते हैं आगे। और कितना टाइम लगता है हमको, ये लगभग 180 किलोमीटर आगे पहुँच चुके हैं अब हम लोग। भाई साहब रोड देखो, बिल्कुल लद्दाख की याद आ जाती है रोड देख के। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच चुका हूँ। अभी लगभग 60 किलोमीटर दूर हूँ मैं अभी भानगढ़ से। तो यहाँ के लोकल लोगों से पूछा है तो मुझे पता चला है कि भानगढ़ के किले के आसपास आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे आसानी से। कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। पर यार जिस रोड पे ये आया हूँ ना, राजस्थान स्टेट हाईवे, तो यार ये तो भाई साहब ऐसा इतना खतरनाक रास्ता है कि कहने की हद नहीं है भाई। धचकियाँ ही धचकियाँ एकदम। अच्छा हुआ पीछे रास्ते से निकल गया भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। चलो अब भानगढ़ पहुँचने वाले हैं। सिर्फ 12-15 किलोमीटर रह गया खाली। देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल शाम को पहुंचा हूं मैं, लगभग 5 बज गए मुझे पहुंचते पहुंचते। एक्चुअली क्या हुआ, बीच रास्ते में मेरी बाइक की बैटरी जवाब दे गई, डेड हो गई। और फिर उसके बाद मुझे पूरी बैटरी ही चेंज करवानी पड़ी। जो मैं 3 बजे पहुंचने वाला था उसके लिए मुझे लग गया यहाँ पे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, क्योंकि वहाँ से फिर मेरे को बाइक की बैटरी कहीं पे मिली नहीं। तो थोड़ा सा धक्का मार के बाइक लेके आनी पड़ी आगे तक। तो चलो वो काम भी ठीक हो गया। 5 बजे पहुंच गए। फिर शाम को यहाँ पे होटल वगैरह लिया है। तो उसके बाद थक गए थे, फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। फिर मैं सीधा सो गया, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया। तो अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो चलते हैं नीचे और फिर उसके बाद कुछ चाय वाय नाश्ता वगैरह करके फिर सीधा जाएंगे भानगढ़ किले पे। मेरा 11 बजे का चेकआउट टाइम है। तो 10 बजे तक थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पे और फिर उसके बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे वापस। तो गाइस हम लोग अब जाने वाले हैं भानगढ़ किले के अंदर। सुबह सुबह की चाय भी पी ली, नाश्ता हो गया। बिल्कुल साथ में ही किले से दरवाजे के बिल्कुल साथ में ही चाय के स्टॉल्स हैं। तो आप यहाँ से चाय नाश्ता मैगी वगैरह जो भी है खा सकते हो, पी सकते हो। तो अब चलते हैं भानगढ़ किले के अंदर। ये जी मेन एंट्री गेट है। अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग, टिकट लेंगे, फिर उसके बाद अंदर घूमेंगे। तो गाइस ये मैप है पूरा का पूरा भानगढ़ का, भानगढ़ किले का। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं
अब यहाँ से पूरा है एरिया घूमना है। ये लाहौरी गेट, प्राचीर, हनुमान मंदिर पे तो हम लोग हैं ही अभी। गणेश मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशवराय मंदिर, यार मंदिर ही मंदिर है इसके अंदर तो। चलो अब आगे चलते हैं। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं यहाँ भानगढ़ किले के अंदर। यहाँ की टिकट है 25 रुपये पर पर्सन। फॉरेनर्स का मैंने देखा नहीं, बट इंडियंस के लिए 25 रुपये पर पर्सन है। तो अभी मोड़ दिखाऊँ आपको, ये देखो। वाह भाई। और ये प्राचीन अवशेष भानगढ़ किले के। सो गाइज एज यू कैन सी, ये जो पत्थर है ना, ये मेरे ख्याल से ये वही मार्केट थी जो पहले लगती थी। और अब मैं आपको भानगढ़ का मेन किला दिखाता हूँ जूम करके। ये है जी भानगढ़ का मेन किला, जहाँ तक हमको जाना है। और ये वही वाली मार्केट है जो शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर शायद जहाँ पे मार्केट वगैरह लगती थी भानगढ़ जिस टाइम किला वजूद में था। भानगढ़ किले में एंट्री करने से कुछ 100 मीटर पहले ही आपको पार्किंग के चार्जेस देने पड़ेंगे। बाइक के जो चार्जेस हैं वो 10 रुपये हैं, बाकी कार के चार्जेस मेरे को पता नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। तो वहाँ पे जब भी आपको एंट्री मिलेगी वो पार्किंग देने के बाद, फिर उसके बाद आप आके ना किसी भी टी स्टॉल के पास बाइक या कार अपनी जो है ना खड़ी कर देना, ताकि वो उसकी ज़िम्मेदारी अपनी अच्छे तरीके से संभाल सके। वो उनको बोल भी दोगे तो वो वैसे ही ज़िम्मेदारी से काम, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी 1-8% तो अपना सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है। तो आप उनके पास ही खड़ी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या ज़बरदस्त जगह है यार, पूरी भूल भुलैया जैसी है। अभी हमको जाना है उस तरफ। ये हमारे सूरज देवता निकलते हुए, अभी बज रहे सुबह के 8। अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ही अकेला हूँ पूरे किले के अंदर। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, जब मैं आया था तब कुछ गुजरात की गाड़ी थी, उसमें 4-5 लोग थे, शायद वो लोग आए होंगे पहले, जिन्होंने जो कि यहाँ पे घूम फिर के फिर गए हैं। सुबह 6 बजे किला खुल जाता है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो अब ये दिखाता हूँ मैं आपको एक भानगढ़ के बारे में, जो किसने बनवाया और क्या क्या इसके अंदर खासियत है। ये देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। मैं जो बोल रहा था, वो जो दुकानें बता रहा था ना मैं, शायद ये वो वाली दुकानें हैं, या फिर ये रहने के लिए क्वार्टर्स थे पहले के सैनिकों के लिए, या फिर जो दरबार में काम किया करते थे, राज दरबार में काम किया करते थे। ये मैं आपको इसका पूरा नक्शा दिखाता हूँ, देखो अंदर चल के। ये है सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए होंगी, और ये मेरे ख्याल से रसोई घर, या फिर रसोई घर ये भी हो सकता है। और ये पूरा का पूरा रूम, ये अंदर से नज़ारा, और वो पूरा किला, इफ़ यू कैन सी। फिर आ गए हम लोग वही पाथवे पे। तो गाइस, ये है भानगढ़ मेन, जो मेन किला है भानगढ़ का, उसका मेन गेट। और ये हम पूरा जो पाथवे है उसको क्लियर करके आए हैं। तो चलते अंदर। स्टार्टिंग में घुसते ही एक ये मंदिर की तरह, मंदिर ही है मेरे ख्याल से, और ये है मेन किला। एक्चुअल में हम लोग मेन किले के अंदर एंटर कर चुके हैं पहले ही। ये है वो मंदिर। अब इस मंदिर का नाम तो नहीं पता मेरे को, देखता हूँ उसका नाम कुछ लिखा होगा तो। ये हम मंदिर तक जाने लगे हैं। इससे ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने शूज़ पहने हुए हैं, और शूज़ उतारने में टाइम लगता है क्योंकि राइडिंग बूट्स है यार। और बंदर भी हैं, तो बंदरों से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसीलिए थोड़ा बच के रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। गाइस, अभी मेरे को लगता नहीं है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं अभी भी सुबह। तो अब हम चलते हैं मेन किले के अंदर। मेन किले में एंट्री होगी, और ठंड लग चुकी है काफ़ी। लेट्स सी क्या मिलता है देखने को। सो ये एक और मंदिर है बिल्कुल किले के साथ में ही। तो हम मंदिर ना जाके अब किले की तरफ चलते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये जो मीनार देख रहे हो ना आप, ये वाली,
जब ये किला वजूद में था तब ये वॉच टावर का काम करती थी। एक सैनिक या कुछ सैनिक यहाँ पे खड़े होके और किले की निगरानी किया करते थे कि कोई दुश्मन तो इस तरफ को नहीं आ रहा। तो ये है किले की मेन एंट्री। तो अब अंदर चल रहे हैं हम लोग। अभी जो लोग अंदर से बाहर आए थे 4-5 लोग तो उनकी बातें सुन रहा था मैं। वो कह रहे थे कि इस जगह में कुछ नहीं है देखने वाला। यार ऐसी जगह के अंदर जो ये किले बनाए जाते थे, इन सब चीज़ों की ना, इन सब किलों की बनावट देखी जाती है कि आज के आर्किटेक्चर में ना, आज के आर्किटेक्चर में भी इतना दम नहीं है कि वो इतने टाइम तक चल सके। तो ये भानगढ़ का मेन किला, ऊपर चल रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत हो रही है हमारी। और भी लोग हैं भैया ऊपर? अभी कोई भी नहीं है। तो गाइस अपनी तो थकावट की अभी से ही लंका लग रही है। अभी पता चल रहा है वैष्णो देवी के अंदर हम लोग क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि शरीर में स्टैमिना ही नहीं है। अभी स्टैमिना बनाने के लिए कुछ करेंगे, पर अभी तो चलेंगे यार। काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है किला। चलो अब ऊपर पहुंच के फिर बात करता हूँ। तो गाइज मैं किले के टॉप पे पहुंच गया हूँ। अभी भी टॉप पे नहीं पहुंचा हूँ, मतलब जहाँ एंट्री है ना इसकी, यहाँ तक पहुंच गया हूँ। अब चलें इसके अंदर। और एक बात बता दूँ, अभी किले में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। जो वो 4 लोग थे वो तो चले गए कब के। तो अभी एक से पूछा मैंने ऊपर हैं अभी लोग? तो उन्होंने बोला नहीं, ऊपर कोई भी नहीं है। अगर आपको घूमने जाना है आप जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मैंने परेशानी किस चीज़ की? सॉरी, थक गया हूँ काफ़ी। चलो अंदर चलते। तो क्या बिल्डिंग है वो करती थी यार, जो कि अभी तक चल रही है। और भगवान करे ऐसे ही चलती रहे। गंदगी करने से तो यहाँ पे भी नहीं बाज आए लोग यार। सो गाइस दैट्स इट। मैं पहुँच चुका हूँ बिल्कुल टॉप पे। इससे ऊपर जाने के रास्ते पे क्या है, उन्होंने ग्रिल लगा के ताला लगाया हुआ है। इससे ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो यहाँ तक जा सकते हैं, तो यहाँ तक भी चले जाता हूँ। तो ये जो पूरा पैसेज है, इसी तरीके से वो दूसरा पैसेज भी है। यहाँ से तो ब्लॉक कर रखा है, वो वहाँ से है रास्ता जाने का उसका। तो चलिए गाइस अब चलते हैं नीचे। यार नीचे देखते हैं और भी क्या चीज़ें हैं घूमने वाली। हाँ तो अब नीचे उतरने में लंका लगने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है। चढ़ तो हम ऊपर आए, अब मेरे को देखो ऐसी ढलान वाली जगह पे चढ़ने में तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती, मतलब होती है, लेकिन उतरने में ना उससे डबल परेशानी होती है। वो ज़्यादा बैंड बजती है। और मुझे तो फिर इसके बाद बाइक भी चला के जाना है, और मुझे स्पीड अपनी कम रखनी पड़ेगी यहाँ पे यार, क्योंकि राइडिंग शूज़ हैं ये, स्पोर्ट शूज़ नहीं है। ये देखो, ये मैंने कैमरा बिल्कुल सीधा पकड़ा हुआ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना स्टीप है ना। चलो भाई, जिसके अंदर स्टेमिना हो ना अच्छा, तो वही चढ़े। जिसको दिल की बीमारी है, हार्ट कमज़ोर है, तो प्लीज़ ना वो वैष्णो देवी की यात्रा करे और ना ही भानगढ़ किले की यात्रा करे। वैसे यहाँ पे जितने भी किले हैं सब पे इसी तरीके का ही एरिया है। पता नहीं यार राजा महाराजा कैसे चढ़ते होंगे यार, स्टेमिना कितना होता होगा उनके अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं अब नीचे। भानगढ़ किला रह चुका है ऊपर। आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर घूमने के हिसाब से बताया जाए तो घूमने के हिसाब से भी अच्छा है। और जिस तरीके की इसके बारे में खबरें फैलाई हुई हैं
वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोग जानबूझ के बस बोलते हैं ऐसे ही। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे किसी ना किसी के साथ तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होता। अब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने भी कुछ नहीं लगाया हुआ, वो मंदिर है, अब उधर क्या करेंगे जाके, सीधा बाहर की तरफ को ही निकलते हैं। चलिए बाहर मिलता हूँ फिर मैं आपसे। तो यहाँ की कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि एक बालूनाथ नाम के ऋषि थे, बहुत ही पहुँचे हुए, और माधो सिंह जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, तो उन्होंने उनसे पहले बालूनाथ ऋषि जी से अनुमति मांगी कि मुझे अपना किला बनाने के लिए आज्ञा दें। तो उन्होंने आज्ञा दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने आज्ञा सिर्फ एक शर्त पे दी, इस महल को तब तक बनाओ जब तक इसकी परछाई मेरी कुटिया से नीचे है, और जहां मेरी कुटिया से ऊपर इसकी परछाई गई उसके बाद ये भानगढ़ किला बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। तो उनके पूर्वजों ने क्या किया, बनाते बनाते इतना ऊंचा महल बना दिया ये कि इसकी महल की परछाई उनकी कुटिया से भी ऊपर जाने लगी। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही हुआ, परछाई के ऊपर जाते ही फिर उसके बाद से इस महल का पतन शुरू हो गया, बर्बाद हो गया पूरा का पूरा महल। ये पुरानी कहानियाँ तो यही है, बाकी 2-3 कहानियाँ और हैं, वो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक में आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ, आगे देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली इधर ही। तो ये एक और साइड है भानगढ़ किले की। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब यहाँ पे चलेंगे। अभी इधर एक बारी ज़रा राउंड मार ले क्या है यहाँ पे। तो ये मेरे ख्याल से आगे जाके रास्ता उसी रास्ते में मर्ज होता है, या फिर यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, वापस आना पड़ेगा यहाँ से, कोई बात नहीं। ये कुएँ जैसी आकृति दिखी है मुझे, अरे भैया हाँ ये कुआँ ही है। ओ भाई अच्छा खासा डीप है यार। इस जगह का नाम लिखा हुआ था पर लोगों ने उसका पत्थर तोड़ दिया है। ये वही भूल भुलैया जो दिखाई थी आपको। तो जी ये जगह है, ये कोई हवेली करके है, इसका नाम पता नहीं है। इसका नाम देखता हूँ, अभी कुछ मिलता है तो इसका नाम फिर पता करते हैं। कबूतरों ने ज़्यादा डेरा डाला हुआ है यहाँ पे यार। ओढ़नी हवेली, ये देखो ये नाम इसका तोड़ा ही हुआ है यहाँ पे बिल्कुल। तो इस जगह का नाम है ओढ़नी हवेली। तो गाइस अब हम जा रहे हैं थोड़े नए रास्ते को एक्सप्लोर करने। ये जो अभी दिखाया था आपको उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे चैनल को और देखते रहिए चैनल को। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो सिर्फ मेन किला ही देखा है, बाकी की जगह जो छोटी छोटी देखने वाली हैं वो भी तो देखेंगे ना। कि ये वही क्वार्टर्स हैं जिनमें राज दरबार के जो सैनिक या कर्मचारी होते थे वो यहाँ पे रहा करते थे। अब मुझे लगता है यहाँ से फिर हम लोग मेन जो पाथवे है वहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। अब लोगों का आना शुरू हो चुका है, तो हम जा रहे हैं मेन पाथवे से मिलने के लिए। तो वहाँ से मिल के फिर अब देखते हैं और आगे कुछ है देखने लायक तो ठीक है, नहीं तो फिर अब सीधा बाहर निकलेंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी किले से बाहर। हमको लगा टोटली 1 घंटा घूमने में सारा महल। अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। होटल से भी चेकआउट करना है, सारा सामान हो गया तो सब पैक करके ही निकला था मैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे रास्ते पे। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ भानगढ़ किले से। लगभग 1 घंटा लगा हमको पूरा किला घूमने में। थोड़ा बहुत स्टेमिना तो है तुम्हारे भाई के अंदर। तो चलो अब पैकिंग वैकिंग तो सारी मैंने ऑलरेडी कर ली है, सिर्फ ये जैकेट पहननी है और मास्क लगाना है।
निकलते हैं सीधा घर के लिए। रास्ते में कोई चीज़ होती देखने वाली, नहीं तो फिर सीधा घर पहुंच के ही बात करते हैं। 5-5.5 घंटे लगेंगे घर पहुंचने में भी। चार्जर भी काम नहीं कर रहा है तो सोच रहा हूँ आधा घंटा फ़ोन चार्ज कर लूँ, फिर उसके बाद ही निकलूँ। 100% हो जाएगा तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलो पहले फ़ोन चार्ज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यारों दोस्तों, निकल चुकी है अपनी गाड़ी, ये हमने स्टार्ट कर ली है। अब निकलते हैं घर के लिए। वैसे तो एस्टीमेट है कि 4, साढ़े 5 घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। अभी 10 बज रहे हैं सुबह के, तो 5.5 घंटे के अंदर घर पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 2-2:30 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे। और शाम को तो कोई परेशानी नहीं है, दिल्ली के अंदर तो हम बहुत पहले ही एंटर कर जाएंगे, शाम में तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब हम आ चुके हैं 50 किलोमीटर। गाइस 50 किलोमीटर हमने कवर कर दिया है। और रोड्स की हालत तो भाई इतनी मस्त मक्खन रोड्स है ना, ये देखो, ये मेरे को देख के लगता है ऐसे कि जैसे कि लेह लद्दाख के अंदर पहुंच गए। बिल्कुल सेम ऐसा ही व्यू आता है यार मूरे प्लेन्स के अंदर, अगर आप देखेंगे कभी गए होंगे तो यार यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, लग रहा है ट्रक पलट गया, ट्रक ही पलटा हुआ है। उसको जेसीबी से सीधा करने की कोशिश चल रही। ये नंबर प्लेट कहाँ गई भाई की? चलो कोई नहीं। अरे भाई बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, तो पूरा ट्रक पलटा पड़ा है, टायर वायर उसके एक्सल वगैरह सब टूट गए। ओ भाई, अच्छा हुआ इस तरफ को नहीं पलटा। अरे भैया जाने दो ना, हमें निकलने दो आप, क्योंकि ये दरवाजे सब उखड़ गए भाई। ये देखो फ्रंट से। अरे कोई नहीं, वो मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर चलो। ये हमारा टोल गेट आ चुका है, हम पहुंच चुके हैं लगभग 60 से 80 किलोमीटर, 60 से 70 किलोमीटर हुआ मेरे ख्याल से तो। चलो अब आगे निकलते हैं, कितनी देर तक, कितनी दूर तक पहुंच पाएंगे। तो गाइस करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर, थोड़ा बहुत होंगे ऊपर या नीचे, 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे होगा। अब लग रही थोड़ी सी भूख, अब खाना वाना खाने का कुछ जुगाड़ सोचते हैं, कहाँ पे रुके कहाँ पे। सो गाइस खाना खा चुका हूँ मैं, अब चलते हैं, फिर वापस निकलते हैं दिल्ली के लिए। फिर मिलेंगे रोड पे, रोड के आदमी हैं, रोड पे मिलेंगे भाई। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मेरी स्क्रीन पे आगे चल रहा है वो हार्ले डेविडसन चल रही है भाई। हार्ले डेविडसन और रॉयल एनफील्ड की टक्कर हो रही है। यहाँ पे 4 हार्ले डेविडसन थी और एक मेरी अकेली रॉयल एनफील्ड। मज़ा तो बड़ा आया इनके साथ रास्ता कवर करने में, क्योंकि ये भी अच्छी खासी स्पीड पे चल रहे थे, कुछ 120-130 की स्पीड पे, और मैं था सिर्फ, मेरी भी लगभग 110-120 तक तो जा ही नहीं थी। इनसे आगे निकलता हूँ तो भाई पूरा आराम आराम से चला रहा है, हार्ले हो यार, चलाने के अपने में लगी हो। आ जाओ भैया, कहाँ रह गए, पीछे रह गए, आप आगे नहीं आएंगे? अरे यार फिर जाम मिल गया, क्या करूँ, तो परेशान हो गया जान से। किसान सो गाइज फाइनली बैक टू द होम। एक्चुअली ये नेक्स्ट डे है कि मैं कल शाम को 4 या 5 बजे करीब आ गया था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था, फिर सो गया और खाना वाना भी नहीं खाया। तो आज सुबह ही उठाऊँ, और सुबह भी उठाऊँ तो अब सीधा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अब जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। जो नॉर्मल वीडियोस बन रही थी अब उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, डिवाइन सेड राइडर को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ऐसे और भी ट्रिप्स बनते रहेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।